जयपुर के रामगंज सर्किल पर जयपुर रामगंज थाना की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया तथा प्रशासन के आला अधिकारी पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में झंडारोहण के बाद भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उन्हें पुलिस के आला अधिकारियों ने संबोधित किया। रामगंज से जेबी न्यूज के संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न महजबों के, मजहबों के जो हमारे धर्मगुरु संत पुरुष यहाँ पर उपस्थित है, विराजे हुए हैं और सामने पहली पंक्ति में वो बुजुर्गवार यहाँ पर जो मौजूद है, जिनका जन्म सन 47 से पहले हुआ है, आज़ादी से पहले हुआ है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद होते हुए देखा है, मैं सबसे पहले उन लोगों का अभिवादन करता हूँ, उन लोगों को नमन करता हूँ। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में अपने अनुभव से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से इतना कुछ हासिल किया है, जिससे वो हमारा, आपका, समाज का हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, हमें वो बातें बताते हैं, वो राह दिखाते हैं जिस पे हमें चलना चाहिए। अभी मैं उद्बोधन सुन रहा था, मेरे से पहले जो महाराज जी का उद्बोधन था, हमें उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। और अगर हम उस उद्बोधन में कही गई बातें, जो बातें उन्होंने हम लोगों से कही हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं, अगर हम उसको अमल में ला पाते हैं, तभी हम सबके लिए आज़ादी वाकई और वास्तव में सच्ची आज़ादी होगी। आज का दिन बहुत खास दिन है, विशेष दिन है। यूँ तो हम लोग हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का ये जश्न, आज़ादी का ये त्यौहार स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज हम अपनी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में, समाज में एक अलग ही तरह का उल्लास है, उमंग है, एक उत्सव की भावना है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस खास दिन पर जो हम ये उत्सव मना रहे हैं, इस समारोह को मना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रुक करके विचार भी करना चाहिए। खास तौर से ये जो सामने युवा पीढ़ी बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो आज बच्चे हैं, कल युवा होंगे, परसों इस देश का भविष्य होंगे। हम सबको मिल करके विचार करना चाहिए कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली। संपूर्ण रूप से समर्पित होते, हम उस भारत देश के निवासी हैं और कोई ऐसा देश दुनिया में दूसरा नहीं है। किसी भी देश का आप नाम ले लीजिए, किसी भी देश के साथ में माता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी झंडारोहण हुआ और झंडारोहण के बाद में भारत माता की जय बोली गई। केवल और केवल भारत देश ऐसा है जिसे मां का संबोधन मिला है, जिसे माता कहा जाता है। कितने गौरव की बात है, क्योंकि इसी भारत देश से हमें वात्सल्य मिला है, अपनत्व मिला है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में आप पुराना इतिहास देखें कि एक पिता के कहने पर पुत्र ने 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने हृदय में कोई दर्द अभिव्यक्त नहीं किया, अपने पिता के प्रति कोई द्वेष अभिव्यक्त नहीं किया। हम उस देश के निवासी हैं और हम उस